तो आज हम बच्चों बात करेंगे केमिकल काइनेटिक में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो बात करते हैं बच्चों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और के डिपेंड किस पे करता है बच्चों? डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो के किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे सपोज दैट आपने क्या लिया, लेट आपने लिया गिव्स आउट ए प्लस बी गिव्स आउट क्या बन रहा है बच्चों? प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने एक्सपेरिमेंटली डाटा देखा, इसका आर कैसे लिखेंगे बच्चों? तो क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। और a टू दी पावर एक्सपेरिमेंटली डाटा क्या रखेंगे? x। और b टू दी पावर एक्सपेरिमेंटली डाटा क्या रखेंगे? y, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों? ए पे पावर x जो ऑर्डर है पावर x, और b पे पावर कितना है बच्चों? y, दोनों को ऐड कर देंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस y। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है बच्चों? रेट कांस्टेंट। तो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। चलिए देखिए आगे उड़ाते हैं। चलिए इसको तो आपको दो तीन पॉइंट आपको पक्के तरह से पता होना चाहिए बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आर ओ आर कैसे निकालते हैं यहां आपको पता होगा। तो आर ओ आर निकालने के बाद क्या करते हैं बच्चों? इस के की बात करते हैं तो ये रेट कांस्टेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है तो होगा क्या? सपोज दैट आपने क्या किया बच्चों? ए लिया प्लस क्या लिया? बी गिव्स आउट क्या बना दिया बच्चों? आपने प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंटली डाटा देखते हैं बच्चों, क्या बना दिया? प्रोडक्ट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको आर के इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ओके। अब यहां पे बच्चों रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है। किसकी बच्चों? रेट कांस्टेंट की। तो क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट इक्वल टू, ठीक है, आर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। बी टू द पावर बच्चों वाई। अब आपको ध्यान से देखो बच्चों, इस आर ओ आर की यूनिट क्या होती है बताया गया? तो मोल पर लीटर। इसको लिखने का तरीका क्या था बच्चों? डी ए अपॉन डी टी। टाइम के साथ क्या होता था बच्चों? डिक्रीज होता था। तो इसकी यूनिट क्या होती थी? मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता था? पर सेकेंड। तो यहां पे लिखते थे बच्चों मोल पर लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई, इसकी भी यूनिट होगी मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ए का। बी का भी कंसंट्रेशन की क्या होगी बच्चों? मोल पर लीटर। तो हम लिख लेते हैं मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों का पावर क्या बताता है बच्चों? x प्लस वाई। एन इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई। यहां पे ले लेंगे बच्चों n। अब इसको क्या हो जाएगा बच्चों? रेट कांस्टेंट k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो गया रेट कांस्टेंट। क्या हो गया बच्चों? रेट कांस्टेंट हो गया। छाप ले पहले।
छाप लिए, चलो। तो देखते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट देखते हैं बच्चों। चलिए इधर लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इधर लिख देते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट की यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है, जो कि K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं बच्चों। ये तो इनकी फार्मूला क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, यही था। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों जीरो ऑर्डर, क्या जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अगर n की वैल्यू बच्चों आपने क्या रखा, जीरो, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, क्या मोल पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों दूसरा। अगर यहां पे आपको बोल दें फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, अब क्या करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूले में जो वहां पे n था बच्चों, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट, n की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट। इसके पहले n की वैल्यू क्या थी, जीरो, n की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट। तो यहां फर्स्ट अगर रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, और किसी के पावर जीरो किसको बताता है बच्चों, 1 को, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर में बात करते हैं बच्चों, क्या था बच्चों, n की वैल्यू अब क्या रखना पड़ेगा, 2। तो n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर कर दीजिए, क्या कर देंगे, लीटर, ठीक है, लीटर, और ये क्या हो जाएगा नीचे, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों मोल इनवर्स, लीटर हो गया, मोल इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये माइनस में होगा और ये क्या होगा बच्चों, प्लस में ऊपर जाके हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए अब यहां पे बात करते हैं बच्चों थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो क्या रखेंगे बच्चों, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, तो यहां पे रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2, -2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, मोल पर लीटर, दिखाई दे रहा है, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कुछ और तरीके से, अब इसको मान लो आपने क्या लिया, L पे पावर 2 मोल पे पावर -2, और क्या होगा बच्चों, सेकेंड इनवर्स। तो ये होते हैं बच्चों यूनिट किसके, रेट कांस्टेंट के। किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अभी के लिए दैट्स ऑल।